अगर एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी की तरफ जाएंगे चिराग पासवान, तो उन्हें क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो खबरें चिराग पासवान को लेकर चल रही हैं, वो खबरें अगर सही हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब चिराग पासवान एनडीए को लात मार देंगे। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने जी हां कई बड़े संकेत दे दिए हैं, जिसका यह अर्थ निकाला जा रहा है कि क्या चिराग अब वाकई एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं? क्या वे केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? और आखिरकार क्यों चिराग पासवान की नाराजगी बीजेपी के लिए देखी जा रही है, और क्यों आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पलट सकते हैं, यानी कि जो चिराग पासवान है वे आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मसला एनडीए में फंसा हुआ है। यहां पर मैं चिराग पासवान का जिक्र कर लेता हूं, जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेता हूं। ये जो दो बड़े चेहरे हैं, जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, ये 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इन्हें 30 से ज्यादा सीटें दी जाएं। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि क्या सीटों को लेकर जो ये मांग कर रहे हैं कि ये जायज है। हालांकि चिराग पासवान और मांझी ये साफ कर चुके हैं कि 30 से कम सीट में नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए खेल क्या है, खेल ये है कि चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ बात नहीं बन पाएगी। तो चिराग पासवान ने क्या कहा कि तेजस्वी बिहार के उज्जवल भविष्य हैं और तेजस्वी बिहार के बेहतर सीएम भी बन सकते हैं। ये बात तब कही जा रही है जब बिहार में चुनाव हो। ये बात तब हो रही है जब तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि नीतीश चाचा थके हुए मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है, नीतीश कुमार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इन्हें नहीं पता, नीतीश कुमार तो मानसिक रूप से थक गए हैं। क्योंकि जहां राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान में सभी लोग स्टेट खड़े हुए थे, नीतीश कुमार हंसी मजाक कर रहे थे, नीतीश कुमार ठिठोली कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। यह बताता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है वे क्या कमजोर हो रहा है? क्या नीतीश कुमार पर प्रेशर इतना पड़ रहा है कि नीतीश को कुछ होश नहीं है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह हरकत की है, यह बताता है कि क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के सम्मान का यह अपमान इस तरीके से करना चाहिए था। हालांकि यह जरूर देखा जा रहा है कि नीतीश का भी कोई जनाधार नहीं रह गया है, क्योंकि बीजेपी ने यह कहा कि एनडीए की बात अगर हम करें तो जो चुनाव लड़ा जाएगा वह नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन अगर बिहार में जो सरकार की मैं बात कर लेता हूं, सरकार एनडीए की अगर बनी तो नीतीश सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इस पर संशय बना हुआ है। तो क्या एनडीए में बड़ी यहां पर अगर मैं कहूं तो टूट देखने को मिल रही है, और जो हालात इस वक्त बने हैं वे बताते हैं कि चिराग पासवान हो, मांझी हो या नीतीश हो, ये सब बड़े फैसले कर सकते हैं, आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।